हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ क्लास 12 के एक नए टॉपिक को लेकर के, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक फिनिश किया है वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं आपके सामने फिर से हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इससे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं आपके लिए, जो आपको फर्दर हेल्प करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो उसके उस ऑर्गन्स की बात करें, उसके उस पार्ट्स की बात करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दैट पार्ट इज व्हाट, फ्लावर। वो पार्ट क्या है, फ्लावर है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि फ्लावर का बेसिक जो कंपोनेंट्स होता है, फ्लावर के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक आप 11 में पढ़ चुके हो, तो बस एक टाइप का क्विक रिवीजन होगा ये वीडियो आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्लावर क्या होता है, हम लोग फ्लावर को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, फ्लावर का सिंपल डेफिनेशन बताया गया है कि फ्लावर क्या है। एक्चुअली में ये सूट का मॉडिफाइड फॉर्म है। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट है ना, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सूट है, पहली बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि ये कंसिस्ट करता है वैसे ऑर्गन्स को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फ्लावरिंग प्लांट को। तो हम क्या लिख सकते हैं कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फ्लावर, है ना। अगर आप देखोगे डेवलपमेंट के हिसाब से तो फ्लावर एक्चुअली में डेवलप करता है किससे, तो फ्लोरल प्राइमोडियम, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डेवलप फ्रॉम फ्लोरल प्राइमोडियम। मतलब ये वो पार्ट होता है जो फ्लावर में मॉडिफाइड कर जाता है। ये सूट का वो पार्ट है जो फ्लावर में मॉडिफाइड कर जाता है। ये या तो एपिकल रीजन से निकलता है या फिर एक्सिलरी रीजन से निकलता है ना। या तो एपिकल या एक्सिलरी रीजन से ये निकलता है। कब निकलता है तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था या फिर आप जानते भी होंगे इस चीज़ को कि फ्लावर जो होता है, सॉरी प्लांट जो होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, तो एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है, एक फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर ही फ्लावर का डेवलपमेंट होता है ना। जब तक फ्लावर डेवलप नहीं करेगा, किसी भी प्लांट में डायरेक्टली फ्लावर तो आता नहीं है, सीड जर्मिनेट करता है, सीडलिंग्स आता है, उसमें प्राइमरी ग्रोथ होता है, तब जा करके उसमें क्या होता है, फ्लावर का डेवलपमेंट शुरू होता है। एट इवन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस फ्लावर आते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सीजनल फ्लावर आते हैं। तो उसके हिसाब से ये सारे मेथड उसको सपोर्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो देखिए, फ्लावर के अगर बेसिक स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रॉल्स ऑफ फ्लावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रॉल्स ऑफ फ्लावर, मतलब चक्र। हिंदी में अगर उसको बोले तो चक्र बोला जाता है। अब रॉल्स मतलब कंपोनेंट्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। एक्चुअली में फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो रॉल्स के रूप में होते हैं, एक चक्र के रूप में होते हैं जो थैलेमस के ऊपर अटैच होते हैं। तो इस रॉल्स को हम लोग बांट सकते हैं दो डिफरेंट पार्ट में, 2 डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलाइजेशन या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो हम क्या बांटेंगे, देखिए, एक को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो नॉन एसेंशियल रॉल्स। क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल रॉल्स। नॉन एसेंशियल रॉल्स कहने का मतलब दे आर सपोर्टिव इन नेचर, दे आर एसेसरीज। ये कैसा होता है,
सपोर्टिव होता है, या फिर कह सकते हैं ये एसेसरीज पार्ट है ना, फ्लावर का ये एसेसरीज पार्ट है। ओके, तो इसमें आते कौन कौन है भाई? तो इसमें बेसिकली कौन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। यही वो पार्ट, कैलिस आपको पता होगा मोस्टली ग्रीन होता है ना, कोरोला जो होता है वो क्या होता है, मोस्टली कलरफुल होता है ना। तो कैलिक्स के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल, और इसके मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल, है ना। इसके मेंबर को बोला जाता है सेपल, इसके मेंबर को बोला जाता है पेटल। बड़ा वो टॉपिक है, 11th में आप पढ़े हो इस चीज को। वहीं पे अगर हम दूसरे रॉल्स की बात करें, दैट आर एसेंशियल रोल है। एसेंशियल रोल कहने का मतलब क्या होता है, जो एकदम जरूरी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। एसेंशियल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दे इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, ये गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज एसेंशियल। तो इसमें फिर दो आते हैं, क्या आता है भाई, तो एक को हम लोग बोलेंगे एंड्रोइसियम, क्या बोलेंगे, एंड्रोइसियम, और दूसरे को क्या बोलेंगे, गाइनोइसियम। दूसरे को क्या बोलेंगे, गाइनोइसियम। एंड्रोइसियम के मेंबर को क्या बोलते हैं, तो इसके मेंबर को हम लोग बोलते हैं स्टामेन। इंपॉर्टेंट है ये सब, मेंबर जरूर याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट मैंने बताया है कि कैलिक्स के मेंबर को बोलते हैं सेपल, कोरोला के मेंबर को बोलते हैं पेटल, एंड्रोइसियम के मेंबर को बोलते हैं सेपल। उसी तरह से गाइनोइसियम के मेंबर को क्या बोलते हैं भाई, तो गाइनोइसियम के मेंबर को बोला जाता है पिस्टिल या कार्पेल, क्या बोलते हैं इसको, कार्पेल, और पिस्टिल इसको बोलेंगे हम लोग पिस्टिल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 4 रॉल्स मेन रूप से पाए जाते हैं। नंबर ऑफ रॉल्स की संख्या कितनी हो गई, 4। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सभी फ्लावर में 4 रॉल्स पाए जाते हैं? देखिए, कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जिसमें ये 4 रॉल्स नहीं होते, कुछ फ्लावर में 4 रॉल्स होते हैं। सो इफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑल द 4 रॉल्स, दैट्स आर कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर। क्या बोलेंगे उसको, कंप्लीट फ्लावर। When all 4 रॉल्स, सारे 4 रॉल्स होंगे, और एक क्या हम लोग बोलेंगे, ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट बोलेंगे, जिसमें एनी मैं सीधे लिखता हूं, नॉट ऑल रॉल्स प्रेजेंट, है ना, सारे रॉल्स आपको नहीं मिलेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फ्लावर में डिफरेंट रॉल्स होते हैं, और वो रॉल्स के अलग अलग जो नाम है उनके मेंबर को डिफरेंट पार्ट बोला जाता है। अब हम लोग स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर से देख लेते हैं कि फ्लावर में ये रॉल्स कहाँ कहाँ होता है और उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, हम लोग अब देखने वाले हैं क्या कि वो फ्लावर जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख रहे हैं। देखिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं फ्लावर का बनाता हूं, देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चर में फ्लावर का बना रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मदर एक्सिस है, मेन ब्रांच है आपका, ये क्या हो गया, मदर एक्सिस हो गया। देखिए फ्लावर में आपको पता होगा मदर एक्सिस के पास
जो लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट। किसी फ्लावर में ये होता है, किसी में नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग नाम देते हैं ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, उसके लिए टर्म दिया जाता है ना। तो ब्रैक्ट है, नहीं भी हो सकता है। ओके, वहीं पे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो जिसकी वजह से फ्लावर मेन एक्सिस पे अटैच होता है दैट इज कॉल्ड पेडिसिल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेडिसिल बोलते हैं, मेन एक्सिस पे जो अटैच है। अब देखिए पेडिसिल के बाद ऊपर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो जिस पे पूरे फ्लावर के रॉल्स अरेंज होते हैं दैट्स आर कॉल्ड थैलेमस, या उसी को बोलते हैं हम लोग रिसेप्टेकल। क्या बोलेंगे? रिसेप्टेकल बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग थैलेमस। रिसेप्टेकल और थैलेमस, इसी के ऊपर फ्लावर के जो ऑल एसेंशियल या नॉन एसेंशियल रॉल्स अटैच होते हैं। अब सबसे पहला रॉल जो आपको मिलेगा ना दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये ऑलमोस्ट ग्रीन होता है। उस रॉल्स को हम लोग बोलते हैं क्या? उसके सिंगल मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल। और इसके पूरे रॉल्स को क्या बोलेंगे? कैलिक्स। सिंगल मेंबर को क्या बोलेंगे? सेपल, और पूरे रॉल्स को बोलते हैं कैलिक्स। ये आउटर मोस्ट रॉल है। ये क्या है? आउटर मोस्ट रॉल है ना। और ये बर्ड, जब फ्लावर एक बर्ड के कंडीशन में होता है ना तो पूरे रॉल्स को कवर करके रखता है। जब एक फ्लावर अपने बर्ड के कंडीशन में होता है तो पूरे रॉल्स को कवर करके रखता है ना। तो वही है ये सेपल। अब सेपल के बाद जो अगला नंबर आएगा रॉल्स का दैट्स आर कलरफुल। ये कलरफुल रॉल है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल मेंबर को क्या बोलते हैं? पेटल। और इसके पूरे रॉल्स को क्या बोलते हैं? कोरोला। पेटल्स और कोरोला। एक्चुअली में ये फ्लावर का एक्सपोज्ड एरिया होता है जिसकी वजह से फ्लावर को कलर प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से फ्लावर कलर्ड होता है, और इसी की वजह से इंसेक्ट इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। वहीं पे सेपल को अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? प्रोटेक्टिव पर्पस का है ना। सेपल का पर्पस क्या है? प्रोटेक्टिव है। हम ये भी कह सकते हैं कि सेपल जो होता है चूंकि ऑलमोस्ट ग्रीन होता है, मोस्टली फ्लावर में ये ग्रीन ही होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि सेपल जो होता है वो फोटोसिंथेटिक पर्पस के लिए होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, हम ये भी कह सकते हैं, है ना। फ्लावर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को फूड प्रोवाइड कर सकता है। ओके, तो ये हो गया पेटल और ये हो गया सेपल। आप इसी में नाम सुने होंगे जैसे गैमोसेप्लस, है ना, या पोलीसेप्लस। ये सब टर्म आप पढ़े होंगे। क्या है? पोलीसेप्लस। और मैं बता रहा हूं गैमोसेप्लस मतलब क्या? पोलीसेप्लस मतलब सेपल्स आर फ्री। सेपल क्या होता है? फ्री होता है। इसमें क्या होता है? ज्वाइंट होता है, मतलब चारों तरफ से जुड़ा हुआ होगा, ज्वाइंट होता है ना। उसी तरह से पेटल्स के लिए भी होता है पोलीपेटलस। गैप जैसे मान लो रोज है तो पोलीपेटलस। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसका, तो इसका क्या बोलते हैं उसको, सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं धतूरा का। धतूरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसका पेटल क्या होता है? कंबाइंड होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? गैमोपेटलस। ज्वाइंट पेटल गैमोपेटलस। पोलीगैमो यूज किया जाता है इसके लिए। ओके, खैर चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको क्या मिलेगा? देखिए ये पहला एसेंशियल रोल आपको मिल रहा है, फर्स्ट एसेंशियल रोल। ये फर्स्ट एसेंशियल रोल में ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? एंथर। और नीचे वाला ये जो फिलामेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। और इसको कंबाइंडली एंथर और फिलामेंट जो होता है इसी को हम बोलते हैं स्टामेन। ये क्या है? स्टामेन। ये एक्चुअली में कौन सा पार्ट है फ्लावर का? ये मेल पार्ट है ना। तो मेल पार्ट है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, वहीं पे अगर हम लोग इस पार्ट को देखते हैं, दिस इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो इसमें आप देखिए यहाँ आपको मिलेगा स्टिग्मा। ये वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, है ना। तो ये तीनों को अगर हम लोग ये फुल स्ट्रक्चर को देखेंगे, दिस इज कॉल्ड कार्पेल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे?
कार्पेल बोलेंगे। और ये कौन सा पार्ट है भाई? तो दिस वन इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फीमेल पार्ट है। और जब मेल पार्ट को क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरोफिल। तो फीमेल पार्ट को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल। ये बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक कॉमन फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके सबके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे और धीरे धीरे इसी तरह से इस वीडियो सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहने के लिए। थैंक यू।